अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के बाहर। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद है जानब अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। सर ज़रा मुझे बताइएगा कि इमरान खान की नाअहली अब क्या ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहला ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ये है कि वो इस फैसले को चैलेंज करें, और चैलेंज करने का फ़ोरम उनके पास इस वक्त जो मुख्तसर फ़ैसला आया है उसकी रोशनी में तो ये लग रहा है कि वो हाई कोर्ट है और फिर हाई कोर्ट के पास बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देती है, क्योंकि डिटेल रीजनिंग से चीज़ें अभी वाज़े होना बाकी है, तो इलेक्शन कमीशन अगर ये कह देती है कि इमरान खान ने मिस डिक्लेयर किया है और ये ट्रायल कोर्ट में मामला जाएगा, तो फिर ट्रायल कोर्ट में ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। फिर ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3-4 फोरम्स कितना टाइम लग जाना है इस केस को कंक्लूड होने में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और सबसे अहम बात कि एक सियासतदान के लिए या एक रुकन कौमी असम्बली के लिए ये सख्त पैरामीटर्स तयन क्यों किया गया? ये सख्त पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में तय किए। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन का केस आया, उसमें हमारी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी ये ऑब्ज़र्वेशन देती रही कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को ईमानदार होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए और हर चीज़ नॉमिनेशंस पेपर्स में ज़ाहिर की जानी चाहिए। एक ख़याली तनख्वाह थी नवाज़ शरीफ की जो उसने अपने बेटे से ली, यानी अभी लेनी थी, वो इसके हक़दार थे, और उस हक़दार तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर जो अभी वो अपने बेटे से ले सकते थे, और उस तनख्वाह को जिसका वो हक़ रखते थे उसको उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इस मुल्क की बदतरीन तारीख़ है। यहाँ पर जुडिशरी के ज़रिए एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दिया गया, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 5 साल के लिए, और एक और मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को उसी फार्मूले की बुनियाद के ऊपर, उसी पैमाने की बुनियाद के ऊपर जो नवाज़ शरीफ के लिए जो पैमाना रखा गया था, उसी पैमाने के तहत नाअहल किया गया है। अब इमरान खान ना सिर्फ नाअहल हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जब तक इलेक्शन कमीशन का ये डिक्लेरेशन मौजूद है उस वक्त तक पार्टी सदारत से भी गए हैं। जब नवाज़ शरीफ को पनामा केस में नाअहल किया गया तो 2 सवाल उठे। एक ये था कि 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाअहली की मियाद ताहयात है। यहाँ पे 62(1)(f) नहीं लगा, यहाँ पे 63(1)(p) है। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद जो असम्बली की मुद्दत है उस वक्त तक है। अगर सितंबर 2023 तक आम इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान की नाअहली की मियाद 1 साल के लिए सितंबर 2023 तक होगी। दूसरा सवाल, क्या इमरान खान पार्टी हेड रह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो यही सवाल आया कि क्या एक नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह रह सकता है या नहीं। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशंस दी और ये रिमार्क्स दिए कि जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह घर नहीं बन सकता, जो किंग बनने का हकदार नहीं है वो किंग मेकर नहीं बन सकता। तो नवाज़ शरीफ को पार्टी सदारत से इस वजह से हटा दिया गया कि वो डिस्क्वालीफाई हैं। तो अब इमरान खान जो हैं वो न सिर्फ पार्टी सदारत से गए हैं बल्कि डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई शेरवानी वगैरह सिलवाई हुई है और वो कभी उसको पहनते हैं, चेक करते हैं मुझे पूरी है भी या नहीं। अब जो 6 नशिस्तें इमरान खान जीते थे वो भी गई और जो उनकी अपनी नशिस्त थी वो भी गई। अब 7 नशिस्तों के ऊपर जो है वो ये मामला जो है उनको डिसीट कर दिया गया है। जिन 6 नशिस्तों के ऊपर जीत कर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब उन्हीं 6 नशिस्तों के ऊपर दोबारा बाई इलेक्शन होने जा रहा है। सर, हमने देखा मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा, चूँकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो चाहते हैं कि इमरान खान और उसके अलावा कोई ना हो। आपने शाह महमूद कुरैशी की शेरवानी की भी बात की। इमरान खान की नाअहली के बाद पार्टी का मुस्तक़बिल क्या होगा? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी होंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम एक और भी है और वो असद उमर साहब का है, शायद वो पार्टी को लीड करें। लेकिन देखें, इस मुल्क की एक बड़ी बदकिस्मत तारीख़ है। हम हमेशा ये कहते हैं कि सियासतदानों को अदालतों के ज़रिए नाअहल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि जब सियासतदानों की अदालतों के ज़रिए नाअहली होती है तो एक फ़रीक भंगड़े डालता है, फिर जब वही फ़रीक उसी असूल का शिकार होता है, उसी असूल के तहत जब उसके ऊपर इतलाक़ होता है तो वो कहता है मेरे से ज़्यादती हुई है। एक बड़ी मशहूर कहानी है। एक दफ़ा आसमा जहांगीर साहिबा मरहूम सुप्रीम कोर्ट में आई तो हमने उनसे पूछा कि जो
पनामा पटिशन इमरान खान लेके आए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? तो आसमा जहांगीर साहिबा ने यह कहा कि नवाज़ शरीफ पीपल्स पार्टी दौर में मेमो कमीशन लेके सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, तो मैंने उनको मना किया कि आप किसी के कहने के ऊपर पटिशन ना लेके आएँ, लेकिन नवाज़ शरीफ ने मेरी बात नहीं मानी। तो अगला जुमला आसमा जहांगीर साहिबा का ये था कि अगर नवाज़ शरीफ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मेमो गेट लेके ना आते तो इमरान खान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा पटिशन लेके ना आता। तो ये इस मुल्क की तारीख़ है, यहाँ पर हमेशा जो है वो इस तरह होता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जो असूल सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में तय किया है, उसी असूल के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भंगड़े डाल रही थी। अब उसी असूल का इतलाक़ इमरान खान के ऊपर भी होता जा रहा है, तो इमरान खान को उसको वेलकम करना चाहिए, और या फिर वो कहे कि जब माजी में जो वो खुशी का इज़हार करते रहे वो गलत था, उनको उनके ऊपर शर्मिंदगी है, अफसोस है, और वो जो कुछ करते रहे उसके ऊपर उनको नदामत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ सीनियर करस्पॉन्डेंट न्यूज़ जानसेब अब्बासी साहब ने इस केस के मुतालिक तमाम तर तफसीलात जो है आपके सामने दी, साथ साथ तारीख़ी हवाले से भी उन्होंने बात की। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर ही मौजूद, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है, और लम्हा बलम्हा यहाँ से जो है नाराबाजी भी की जा रही है। क्या कहना है इन कारकुनान का आपको, वो भी दिखाएँगे, हमारे साथ रहिए।